किया गया है कि 12 लाख रुपए तक इनकम पर टैक्स छूट रहेगी। बड़ा ऐलान किया गया है। तो देखिए 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75,000 कर दी गई। इसके साथ ही 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। सबसे बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए बड़ी घोषणा की गई है इस बजट में, बड़ा ऐलान किया गया है। मिडिल क्लास के लिए ये सबसे बड़ी राहत है, सबसे बड़ी छूट दी गई है। जो इंतजार किया जा रहा था कि इनकम टैक्स को लेकर क्या कुछ बदलाव किया जाएगा, तो देखिए 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट कर दी गई है। बीते 11 सालों में मोदी सरकार का इनकम टैक्स को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा ऐलान इस बार के बजट में किया गया। और यही वजह है कि जो कहा जा रहा था, पीएम मोदी ने खुद कहा था कि इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट होगा, तो कहीं ना कहीं इसे भी वजह माना जाए अब, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब तक टैक्स छूट नहीं दी गई थी, जो इस बार दे दी गई है। Will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और देख रहे थे आप, ये सीधे सुन रहे थे, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके साथ ही इस बार बजट में कई और बड़े ऐलान किए गए हैं। 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स लगाया जाएगा, तो वहीं 16 से 20 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स होगा। 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट दे दी गई है। इसके साथ ही देखिए इस बार का बजट बेहद खास, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 75,000 किया गया है। और इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मिडिल क्लास की बड़ी भूमिका है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख टैक्स छूट कर दी गई है। मिडिल क्लास इंडिया का ग्रोथ इंजन है, ये साफ कहा है वित्त मंत्री ने। साथ ही बैटरी वाली गाड़ियों को सस्ता किया गया है, चमड़े का सामान सस्ता होगा। साथ ही और भी कई बड़े ऐलान किए गए, जैसे कि एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। तो देखिए नए टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। 0 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 0% टैक्स होगा। 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। और इसके साथ ही 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगाया जाएगा। तो देखिए बड़ा ऐलान, इस बार नए टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और इनकम टैक्स को लेकर जो उम्मीदें जनता की थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीदें पूरी होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अभी तक
कभी भी टैक्स फ्री नहीं किया गया, लेकिन इस बार ये बड़ा ऐलान किया गया 0% टैक्स होगा, यानी कि कोई भी टैक्स 12 लाख रुपए तक की इनकम पर नहीं लगाया जाएगा। आज इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स को लेकर किया गया है और 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक इनकम पर 15% टैक्स रहेगा। तो देखिए, मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज पेश किया गया और इसके साथ ही और भी कई बड़ी बातें आज इस बजट में कही गई है। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, इसके साथ ही 82 सामानों से सेस हटा दिया गया है। जीवन रक्षक दवाइयां भी सस्ती होंगी। साथ ही आज वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि कैंसर की 36 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। निवेशक हितैषी नीति पर हमारा फोकस है, ये कहना है वित्त मंत्री का। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान आज किए हैं। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। वीजा के नियमों को आसान बनाया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान मोदी सरकार के कार्यकाल का है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा ये मोदी सरकार के कार्यकाल का 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 75,000 रुपए कर दी गई है। कई बड़े ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए। पहला पूर्ण बजट मोदी 3.0 का, और इस पूर्ण बजट में सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है, जो सबसे बड़ा ऐलान है, वो सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स को लेकर किया गया है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, पीएम सूर्य योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात भी कही गई। साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा। रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर भी आज ऐलान किया गया है। मेडिकल कॉलेज में 5,000 सीटें बढ़ेंगी। एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ के बजट का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। इसके साथ ही 1 लाख लोगों को नया घर मिलेगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा।